हेलो एवरीवन। हाँ भाई, आज अपन बात करेंगे कि हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है अब जो माहौल है ना, ये एग्ज़ाम्स का आ चुका है भाई। दिवाली सभी ने बना ली है, शादियों का माहौल भी स्टार्ट हो चुका है और आपकी एग्ज़ाम्स का माहौल भी स्टार्ट हो चुका है। एक दिन मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी, उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के एग्ज़ाम फरवरी माह के अंदर है भाई। पहले मार्च में स्टार्ट होता था, अब फरवरी में एग्ज़ाम है, यानी 10 से 15 दिन पहले आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाली है अब की बार। ठीक है भाई, तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया है, बोर्ड एग्ज़ाम रिवीजन कैसे करते हैं, और जो तरीका हम बताने वाले हैं ये केवल 0.01% स्टूडेंट ही जानते भाई कि इस तरीके से भी हमें दौरान कर सकते हैं, इस तरीके से दौरान किया जाना चाहिए। तो आज अपन उस दौरान की बात करेंगे कि किस प्रकार आपको रिवीजन करना है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस समय लगभग सभी स्कूलों में जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। दिवाली बाद में या 10 से 15 दिन बाद में सभी का रिवीजन स्टार्ट होने वाला ही है। तो किस प्रकार आपको आपका रिवीजन करना है, किस प्रकार आपको सब्जेक्ट को टाइम देना है, वो सब अपन बातचीत करेंगे। कुल मिला के अपन सीधी, यदि मैं बिल्कुल पॉइंट की बात करूं तो मतलब ये है कि किस प्रकार आपको रिवीजन करना है किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलो चलते हैं। देखिए भाई, यहां पे देखना आप लोग, मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। देखना भाई, यहाँ पे लिखा है रिवीजन मेथड, यानी किस प्रकार आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना 5 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट चैप्टर टाइमिंग, सेकंड पॉइंट रीडिंग का, थर्ड थिंकिंग का, फोर्थ राइटिंग का, और फिफ्थ है PYQ। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन यही है। ठीक है, मैंने ये बात भी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर रिवीजन। मैंने अलग से इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर रिवीजन। देखिए, इन 5 पॉइंट का मतलब क्या है वो समझना। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर साइंस को लेंगे भाई, ठीक है, अपन एग्जाम्पल के तौर पे साइंस को लेंगे, और ये केवल साइंस के लिए नहीं, आप लोग सभी सब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूँ भाई, साइंस ले रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आपका चैप्टर टाइमिंग। मतलब क्या है कि जैसे आपने लेसन 1 उठाया, तो लेसन 1 को आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे इसको कितने दिन में कंप्लीट करना है। इसका रिवीजन 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। इसका अंदाज़ा आप लोग जो अपने नोट्स बना रखे हैं उनको देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। सपोज करो आपके लेसन 1 में 10 पेज भरे हैं नोट्स के, ठीक है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं 1 दिन में 4 निकालूंगा आराम से, तो लगभग 3 दिन में हो जाएंगे। ये मान लीजिए आप लोग इधर उधर के क्वेश्चन भी देखेंगे तो 3 दिन में मेरा ये लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है चैप्टर टाइमिंग, इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि ये लेसन मैं इतने दिन में निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, मतलब इतने दिन में आपको कंप्लीट ही करना है। यदि आपने डिसाइड किया कि लेसन 1 मुझे 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो 3 दिन में हर हाल में इसको कंप्लीट करना है, चाहे आपको सुबह पढ़ना पड़े, चाहे दोपहर में पढ़ना पड़े, चाहे नाइट को पढ़ना पड़े, डज नॉट मैटर, आपको लेसन 1 3 दिन में निकालना ही है। पहले चीज समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो आप लोग चैप्टर की टाइमिंग सेट करेंगे कि इस चैप्टर को मैं इतने दिन में निकाल लूंगा, और जैसे आप लोग ऐसे डिसाइड कर लेंगे ना, तो आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि फरवरी तक यानी एग्जाम तक मेरा सिलेबस कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, ये चैप्टर कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, ये भी आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे। ठीक है भाई, आप लोग यदि चैप्टर वाइज टाइमिंग सेट कर लेंगे तो ये आप लोग बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि मैं इस पूरी बुक का, इस पूरे सिलेबस का इतनी बार रिवीजन कर लूँगा टिल एग्जाम।
एग्जाम तक। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट आपका क्या है, चैप्टर टाइमिंग, जिसके अंतर्गत आपको ये डिसाइड करना है कि इस चैप्टर को इतने दिन में कवर करना है, इसको इतने दिन में। सभी चैप्टर्स की आपको टाइमिंग सेट कर लेनी है, पहली बात तो। सेकंड आएगा आपका रीडिंग का। अब आपको क्या करना है, चैप्टर 1 की आपने टाइमिंग सेट कर ली कि इतने दिन में आपको कवर करना है। ठीक है भाई, अब आप लोग करेंगे उसकी रीडिंग। 3 दिन आपने सेट किया, तो पहले दिन मेरे को इतना पढ़ना है, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना। तो पहले दिन आपको कितना का रिवीजन करना है, उसकी आपको करनी है रीडिंग। ठीक है, जितना आपको पढ़ना है एक दिन में, उतनी आपको रीडिंग कर लेनी है अच्छे से, तसल्ली से। जो सर ने जो नोट्स बनाए थे, उन नोट्स को देखते हुए आपको अच्छे से रीडिंग कर लेनी है, बिल्कुल कंसंट्रेट होके। ठीक भाई, सेकंड पॉइंट क्लियर। अब तीसरा पॉइंट देखना। तीसरा पॉइंट है थिंकिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो लोग इस पोर्शन को समझ गए, इस पैटर्न को समझ गए, इस मेथड को समझ गए, समझो उसने एग्जाम्स में काफी फतह हासिल कर ली है। क्या है ये समझना। आपने जितना पॉइंट आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने पहले दिन 3 पेज पढ़े लेसन 1 के, तो उन 3 लेसन को कॉपी पेन आपके नोट्स बंद करके रख दो। आपको मनी मन उसका चिंतन करना है, मनी मन उसका मनन करना है। इसे ही बोलेंगे अपन थिंकिंग। ठीक है, उसको सोचो मनी मन कि आपने क्या किया है। जैसे आपने याद किया कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, तो मनी मन सोचो परिभाषा क्या थी। यदि आप लोग कहीं पर अटक जाते हो किसी डेफिनेशन में, किसी रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में, तो एक काम करना, तुरंत आपको कॉपी खोल के, आपके नोट्स खोल के उसको देखना है। यदि ये काम आपने कर लिया तो समझो वो चीज़ आपको अब याद रहेगी। जैसे मान लीजिए आप लोग रात के 10 बज रहे हैं और आप लोग उस चीज़ को रिमेंबर कर रहे हो, उसका चिंतन कर रहे हो। ठीक है, कॉपी आपसे काफ़ी दूर रखी हुई है, आप लोग ना बिस्तरों में पड़े हो और मनी मन सोच रहे हो। और ये चीज़ें ना आप लोग कहीं भी कर सकते हो, चलते फिरते बैठे सोते कहीं भी कर सकते हो आराम से। थिंकिंग तो कहीं भी कर सकते हो ना। तो आप लोगों ने उस जो लेसन 1 के 3 पेज आपने याद किए थे, उनको ना आप लोग मनी मन चिंतन कर रहे हो, और कहीं पर आप मान लीजिए अटक गए, भूल गए, तो आपको ना तुरंत खड़े होके और उस चीज़ को देखना है। ये नहीं करना कि बिस्तरों में पड़े हो तो अरे नहीं कौन खड़ा होगा, नहीं भाई। यदि आपने उस समय ये चीज़ कर ली, ये काम कर लिया, तुरंत खड़ा होकर आपने कॉपी पेन उठा के उस चीज़ को देख लिया, पढ़ लिया, तो समझो उस चीज़ आपके लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में रहेगी। ये बात फिक्स है भाई। तो तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो चीज़ आपने रीडिंग की है उसकी आपको मनी मन चिंतन करना है, मनी मन उसको सोचना है, याद करना है। ठीक है भाई, यही तो होता है एक प्रकार से सेल्फ स्टडी। और होती क्या है, अब इसके बाद आप क्या करना है। अब आपने क्या किया, एक बार पढ़ा, मनी मन चिंतन कर लिया। यदि आप लोग कहीं पर अटक गए, भूल गए, तो आपने कॉपी नोट्स खोल के चेक कर लिया। अब वो दिमाग में आपको छप गई। अब आप लोग क्या करना, उसको कॉपी में लिखना, राइटिंग करना। जो चीज़ आपने मनी मन सोचा उसको आप लोग ना कॉपी में लिखना, एक बार राइटिंग करना। तो समझो आप लोग एक बार रिवीजन कर रहे हो, लेकिन रियल बताओ ना तो आपने उसका एक बार नहीं 3 बार रिवीजन कर लिया है। एक बार रीडिंग, थिंकिंग, राइटिंग, 3 बार रिवीजन हो चुका है इनडायरेक्ट तरीके से, और आपको पता भी नहीं लगा कि आपने इतने कम समय में 3 बार रिवीजन कर लिया उस चीज़ का। ठीक है, तो रीडिंग के बाद में आपने थिंकिंग किया, इसके बाद में आप लोगों को कॉपी पेन उठा के उसको राइटिंग करनी है। ये सारी काम मैं एक दिन के बता रहा हूँ। जो काम आपने डिसाइड कर लिया कि इतने पेज आज रीडिंग करनी है, उसी दिन थिंकिंग करनी है, उसी दिन राइटिंग करनी है। ठीक है भाई, अब आपको लास्ट में क्या करना है, ये काम करना है। ये काम कब करेंगे, जब आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया आपने। ठीक है, फिर अगले दिन आपने वापस रीडिंग किया, थिंकिंग किया, राइटिंग किया, आगे जो आपको करना है। फिर अगले दिन वापस सेम काम करेंगे। फिर आपका लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट आपका रिवीजन हो गया। रिवीजन होने के बाद में आपको क्या करना है, पिछले सालों के क्वेश्चंस लगा के चेक करने। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे सारे क्वेश्चंस होंगे यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है भाई। क्यों ज़रूरी है, इससे आपको एग्जाम का लेवल क्या रहता है, एग्जाम्स क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एग्जाम का वह ये सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो वहां पर भी तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, सेम क्वेश्चन तो मिलेंगे भाई। 2012 से एग्जाम लग रहा है एनसीईआरटी का, तो लेसन 1 में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बनने थे बन गए, बस वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उन्हीं को तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाता है आपके सामने, हल्की फुल्की लैंग्वेज को चेंज कर देंगे,
तो यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन हलवा लगेंगे भाई, मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ा ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसका आंसर में अपन को क्या लिखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी है, अब इसके देखो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन हमने एक कोर्स डिजाइन किया आप लोगों के लिए कि आपको टाइम भी नहीं लगेगा। टाइम तो कैसे लगेगा वो सुन लो। आपको देखो क्वेश्चन कैसे करना है, टाइम कैसे लग सकता है। आपने मान लीजिए 2000, एक तो आपको ना 2012 से क्वेश्चन निकालने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का पैटर्न 2012 से लागू हो चुका है और अभी तक चल ही रहा है, कोई चीज़ चल रही है। आपने मान लीजिए 2012 का पेपर डाउनलोड किया, पेपर आपको वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा, है ना। अब आप लोग जो 2012 का साइंस का पेपर डाउनलोड करेंगे ना, उसमें आपको बिल्कुल मिक्स मिलेगा। लेसन 1 के क्वेश्चन, 2 के क्वेश्चन, 3 के क्वेश्चन, पूरे लेसन के क्वेश्चन मिलेंगे वो मिक्स में। तो वैसे आप लोग 2012, 13, 14, 15, 2024 तक के सारे पेपर डाउनलोड कर लेंगे। अब आप लोग क्या करना है, केवल पहले तो लेसन 1 क्लियर किया आपने, उसका रिवीजन किया है, तो लेसन 1 के क्वेश्चन से निकालेंगे तो यहाँ पे टाइम बहुत लग जाएगा भाई। 2012 के अलग छांटो, उनको चेक करो, फिर 2013 के, 14 के, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और 3 दिन में जिसका आप रिवीजन करने वाले थे 7 से 8 दिन पहुंच जाएंगे भाई। इसलिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, इसके अंदर आपको सभी लेसन्स के बिल्कुल सेपरेट, जैसे लेसन 1 है तो लेसन 1 में 2012 में क्या क्वेश्चन आए थे वो लिखे हैं, 13 में कौन से आए थे, 14 में कौन से आए थे। सभी लेसन 1 के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ अलग मिलेगी, लेसन 2 की अलग मिलेगी, लेसन 3 की अलग मिलेगी। इस प्रकार सभी लेसन्स की हमने अलग अलग पीडीएफ बना के और एक कोर्स लॉन्च किया है, जो आपको प्ले स्टोर पे जाना, गुरु अकेडमी हमारा ऐप है, उसको इंस्टॉल करना। वहाँ पे हमने लेसन 1 की डेमो के रूप में एक पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखी है। आप लोग चेकआउट कर लेना और फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये तरीके एक बार मैं आपको बताना भी चाहूँगा ऐप के अंदर कैसे कैसे आप लोग देखो। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में हमारा ऐप मिलेगा। एक तो ना इस ऐप को जिस बच्चे ने इंस्टॉल कर रखा है थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेना भाई, अपडेट आ चुका है ना, अपडेट आ चुका है इसको अपडेट कर लेना एक बार। आप लोग अपडेट करेंगे, लोगो ना चेंज मिलेगा आपको, इसका लोगो चेंज हो चुका है, लोगो चेंज कर लेना भाई आप लोग, है ना। अब देखो जैसे आप लोग जाएंगे कोर्स पे क्लिक करना, जैसे आप लोग कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 10 पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्नों की चैप्टर वाइज पीडीएफ। 91 रुपए का कोर्स है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसको आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे एक मिलेगा कंटेंट। बाय नाउ करना हो तो देखो, परचेज करना हो तो यहाँ पे बाय नाउ करके आप लोग परचेज कर सकते हैं, है ना। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में, लेकिन आपको डेमो ग्रुप में यदि पीडीएफ देखनी है, कंटेंट पे क्लिक करना, लेसन 1 की पीडीएफ लिखी है, इस पर क्लिक करना, वापस क्लिक करना, तो ये लेसन्स 1 की जो पीडीएफ है आपके सामने ओपन हो जाएगी भाई। इस प्रकार आपको सभी लेसन्स की पीडीएफ मिलेगी। हमने साफ साफ ऊपर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, नहीं खुलेगा ये ऐप के अंदर है ना, तो यहाँ पे ये पीडीएफ या पे ये पेन काम नहीं करेगा। मैं सीधा आपको बता देता हूँ। देखो क्लास 10 आरबीएससी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2012 से 2024, यानी पिछले साल तक के सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है। चैप्टर वाइज लेसन 1 का नाम लिखा है। अब देखो 2012 में ये क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, एक ही अथवा में था ना, यानी क्वेश्चन एक ही करना था लेकिन अथवा में आया था, लॉन्ग क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था इसका ए और बे, 2 आए थे। पहले क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा 3 नंबर का, 5 नंबर का। अथवा में क्वेश्चन आया था, इसमें भी 2 आए थे, ए बे, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, 5 नंबर का। तो सब कुछ मिलेगा आपको। 2012 में कौन सा क्वेश्चन आया, कितने नंबर का आया, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये लेसन 1 की पीडीएफ अपने डेमो ग्रुप में अवेलेबल करवा रखी है। ठीक है भाई, इस प्रकार आपको सभी लेसन्स की पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पहले आपको इसका थोड़ा सा ये पेमेंट है, ये ना ये पे करना पड़ेगा तो ही हो पाएगा भाई ना। इतना तो आप भी समझते हो। देखो यहाँ पे आपको लॉक मिल जाएगा। मैं बताना चाहूँ इसमें कोई लॉक नहीं है ना, लेकिन आगे देखो सभी में लॉक लगे हुए हैं। ये लॉक तभी अनलॉक होंगे जब आप लोग पेमेंट को पे कर देंगे। ठीक है भाई, तो एक छोटा सा सेशन था हमारा, क्योंकि एग्जाम्स का माहौल आ चुका है, बन भी चुका है। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम लगभग सर पे ही है और फिर ज़्यादा नहीं, आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, बस 1-1.5 महीने का बोर्ड एग्जाम आ जाएगी आपकी। ठीक भाई, तो ये एक हमारा छोटा सेशन। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना। थैंक यू।